नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि आप भी इस कोशिश में शामिल हो जाएं। इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के नेता और सरपंच अजित पंडिता की निर्मम हत्या के बाद वहां कश्मीरी पंडितों के नाम पर होने वाली सियासत तेज हो गई है। जाहिर है कि ये सियासत हिंदू बनाम मुस्लिम की है, भारत बनाम पाकिस्तान की सियासत है, और इसमें नफरत और हिंसा कूट कूट कर भर दी जा रही है। और ये भी तब किया जा रहा है जब केंद्र में और राज्य में दोनों जगह उस पार्टी का नियंत्रण है, उस पार्टी का शासन है जो हमेशा से हिंदुओं की अकेले ठेकेदार होने की दम भरती है और कश्मीरी पंडितों के लिए दिन रात घड़ियाली आंसू बहाती है। जाहिर है कि गोदी मीडिया भी उसके सुर में सुर मिला रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन पता नहीं किससे। कायदे से तो उसे इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार आप कश्मीरियों को सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं करा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए जो कोई इंतज़ाम किए जाने चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल पूछने की उसकी आदत है नहीं, और ना ही अब उसके पास ये हिम्मत है। वो तो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की एक फैक्ट्री बन गया है और यही काम वो कर रहा है। सच्चाई ये है कि अजय पंडिता जम्मू कश्मीर में जो सरपंच पिछले कुछ सालों में मारे गए हैं, उनमें 18वें सरपंच हैं। मतलब उनके पहले 17 सरपंचों को भी इसी तरह से आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। अभी पिछले साल 26 नवंबर को ही एक और सरपंच पीर मोहम्मद रफ़ीक को मार डाला गया था। जम्मू कश्मीर में जब से विशेष दर्जा छीना गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तब से दूसरे ये हत्या है सरपंच की। और गौरतलब बात ये है कि ये दोनों सरपंच कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। कश्मीरी पंडितों का जिक्र आते ही बहुत से लोग हर घटना को तुरंत हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। अजय पंडिता की हत्या के बाद भी यही हो रहा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने तो इसे फ़ौरन जिहादियों से जोड़कर एक सांप्रदायिक रंग दे दिया, और कंगना रनौत काफ़ी समय से ये करती आ रही हैं। उनकी पूरी भाषा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके पूरे विचार इसी तरह के हैं जिसमें वो हिंदू मुसलमान करती रहती है। अब जो लोग, बहुत से लोग कश्मीर की सियासत को नहीं समझते और हिंदुत्ववादी एजेंडे से प्रेरित होते हैं, वो इसी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कि कंगना रनावत कर रही हैं। अब देखिए कि पंडिता की जो 2 बेटियां हैं, उन्होंने क्या कहा है अपने पिता की हत्या पर। उन्होंने कहा कि उनके पिता पहले भारतीय थे, वे चाहते थे कि मरने के बाद उन्हें कश्मीरी पंडित के रूप में नहीं, भारतीय के रूप में जाना जाए, और इसीलिए उन्होंने अपना नाम भारती रख लिया था, अजय भारती। मगर जिनके दिलो दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर भरा हुआ है, वे अभी भी यही कहे जा रहे हैं कि वे पंडित थे और उनको मुसलमानों ने मार डाला। तो पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि ये मामला हिंदू मुसलमान का कतई नहीं है। अलगाववादी संगठनों ने उन सभी को निशाना बना रखा है जो उनके साथ नहीं हैं, वे चाहे किसी भी धर्म के हों। वैसे भी आतंकवादियों की गोलियों से अगर जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं तो वो मुस्लिम समुदाय के हैं, हिंदू समुदाय के नहीं हैं, बल्कि कई गुना ज़्यादा मारे गए हैं। दरअसल अजय पंडिता की हत्या वास्तव में देखा जाए तो एक राजनीतिक हत्या है। अलगाववादी कतई नहीं चाहते कि सूबे में लोकतंत्र फले फूले। वे सरपंचों की हत्याएं कर रहे हैं ताकि उनसे आतंक फैल जाए और बाकी जो सरपंच बचे हैं वो भी छोड़कर भाग जाएं, अपना काम ना करें, तो पूरा मैदान साफ हो जाएगा। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है, मगर जब 5 अगस्त को धारा 370 हटा ली गई तो उसके बाद से इसमें बहुत तेज़ी आ गई है। दूसरी बात यह है कि अजय पंडिता ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से सुरक्षा मांगी थी, मगर उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने बाकायदा एक टीवी चैनल को कहा था कि कश्मीर के उपराज्यपाल नहीं जानते कि अजय भारती कौन है, ठीक है, और उसकी जान को कितना खतरा है। हम लोगों को लूटा जाएगा, हम मर जाएंगे, और तब भी जो राज्यपाल महोदय हैं वो यही कहते रहेंगे कि कश्मीर में सब कुछ अमन चैन है, सब कुछ अच्छा है। सबको पता है कि कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं उसमें सरपंचों की जान लगातार ख़तरे में है।
केंद्र सरकार को भी पता है और उसे सोचना चाहिए था इसीलिए, मगर उसने उन्हें अलगाववादियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था। पंडिता को लगातार धमकियां मिल रही थीं और इसलिए उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। अब यदि उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है तो क्या इस हत्या के लिए, उनकी हत्या के लिए केंद्र सरकार और राज्य की सरकार भी उतनी जिम्मेदार नहीं है क्या, जितनी कि वो दहशतगर्द जिन्होंने उन पर कायराना हमला किया और उनकी हत्या कर दी। अब यहाँ ये भी देखने की बात है कि बीजेपी के नेताओं और सरपंचों को तो सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है कश्मीर में। मतलब ये दोहरा व्यवहार बीजेपी का आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो बीजेपी से चुन के आए हैं सरपंच, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टियों के हैं, ख़ास तौर पर कांग्रेस के हैं, उनसे सुरक्षा वापस ली जा रही है, उन्हें दहशतगर्दों के हवाले किया जा रहा है। अब देखिए कि नानाजी वत्तल कश्मीरी पंडित हैं और वे भी सरपंच हैं। पिछले 10 बरस से उनके पास एक गार्ड था उनकी सुरक्षा के लिए। बीजेपी सरकार ने उसको वापस ले लिया है। जाहिर है कि वत्तल कांग्रेस पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनका कहना है कि पंडिता को इसलिए नहीं मारा गया। वत्तल साहब क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए कि पंडिता को इसलिए नहीं मारा गया कि वो कश्मीरी पंडित थे, बल्कि हर उस सरपंच को मारा जा रहा है जो राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि पंडिता हिंदू मुसलमान की राजनीति ही नहीं करते थे। वे उस कश्मीरी संस्कृति के हिस्सा थे, उस धारा का प्रतिनिधित्व करते थे जिसमें दोनों कौमें मिलजुल कर रहा करती हैं। इसीलिए जब 1989 में वहाँ पर आतंकवादियों की हरकतें बढ़ गईं तो कश्मीरियों ने वहाँ से भागना शुरू किया, तो वो भी पलायन करके जम्मू आ गए थे। लेकिन 1996 में वो वापस चले गए थे और तब से वो वहाँ से हिले नहीं, वहाँ जमे रहे और इतने खतरों के बावजूद वहाँ पर बने रहे। तो ये एक अजय पंडिता का व्यक्तित्व, सोच और विचारधारा थी। अब देखिए कि 1989 में कश्मीरियों को तब भागना पड़ा था जब वहाँ पर जगमोहन राज्यपाल थे। ये वही जगमोहन हैं जो बाद में बीजेपी में शामिल हुए और फिर एनडीए की सरकार जो वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी उसमें मंत्री थे। काफ़ी मलाईदार मंत्रालय उनको मिला था, काफ़ी सवाल भी उठे थे। तो लेकिन जब वो राज्यपाल थे वहाँ पर तो उन्होंने ही, उनके दौरान ही ये कत्लेआम शुरू हुआ था वहाँ कश्मीरी पंडितों का, और वो उन्होंने उन कश्मीरियों को सुरक्षा प्रदान करने के बजाय, उस समय राष्ट्रपति शासन भी था, उनके पास पूरे अधिकार थे, उनको सुरक्षा प्रदान करने के बजाय उनको उकसाया कि आप छोड़कर भाग जाइए। कायदे से ये जो भी पलायन हुआ है उसके लिए जगमोहन और उस समय की केंद्र की सरकार, राज्य सरकार, ये सब जिम्मेदार थी। केंद्र में उस समय वीपी सिंह की सरकार थी। अब कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द राष्ट्रीय चिंता का और शर्म का विषय है। इसमें कोई असहमति नहीं हो सकती कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें वहाँ से पलायन करना पड़ा है, उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें सही हैं, जद्दोजहद किया है। मगर इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि उसके नाम पर जो सांप्रदायिक राजनीति हो रही है वो बहुत घृणित है। बीजेपी इसमें अव्वल रही है, सबसे आगे वही ये राजनीति करती रही है। उसने उनकी पीड़ा पर राजनीति की, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया और उसके आधार पर अपना वोट बैंक बनाया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। पंडितों के कश्मीरी घाटी से पलायन के बाद अगर किसी पार्टी का केंद्र में सबसे लंबे समय तक राज रहा है तो बीजेपी का रहा है। करीब 12 साल, 6 साल वाजपेयी के और 6 साल मोदी के। इसके बाद देखें तो मनमोहन सिंह 10 साल रहे, लेकिन उससे ज़्यादा किसी का नहीं था। तो 12 साल आप सत्ता में रहे, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल गाल बजाते रहे। न उनको सुरक्षा दी, न उनको सम्मान दिया, न उनका पुनर्वास किया, न उनको किसी तरह से खड़े होने में मदद की। लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने में आप कभी नहीं चूके। उनके कश्मीरी पंडितों के नाम पर भावनाएं भड़काने में आप कभी पीछे नहीं रहते हैं। और आपने इस तरह से पूरी गोटियां बिछा दी कि अब देश में बहुत सारे लोग इसी तरह से सोचने लगे हैं, जो वास्तविक परिस्थितियां नहीं जानते हैं जम्मू कश्मीर की, वहाँ की सियासत को नहीं समझते हैं, वहाँ की कश्मीरियत जो है उसको नहीं समझते हैं, न कश्मीरियत को समझते हैं, न इंसानियत को समझते हैं और ना ही जमहूरियत को समझते हैं। तो हर चीज़ को हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए हमने
कश्मीरियों को अपने से काफ़ी दूर कर लिया है। और फिर इस सरकार ने तो धारा 370 जिस ढंग से हटाया उससे और दूरी बढ़ गई है, और इसीलिए कश्मीरी पंडित भी निशाने पर आ गए हैं। और वो तमाम, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जो उनके खिलाफ खड़े हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ, वो हिंसा के शिकार हो रहे हैं, होते रहेंगे। क्योंकि इस तरह की सरकारें जो जिम्मेदारियां नहीं लेती हैं, सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती हैं, उनके राज में यही सब होना लाजमी है। तो मित्रों, ये है कश्मीर की हालत। आप ज़रा इसको ठंडे दिल से सोचिएगा। कश्मीरी पंडितों के नाम पर होने वाले उन्माद भावनात्मक उभार में मत आइएगा, और सोचिएगा कि देश के हित में क्या है, कश्मीरियों के हित में क्या है, भारतीयों के हित में क्या है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मित्रों, कल फिर आपसे किसी एक नए विषय पर बातचीत के लिए मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।